हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन किस टाइप के एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। आगे में जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो ये पॉइंट क्यों ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूज्ड फॉर लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, ये लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए भी यूज होता है, वो भी पॉइंट हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन होता क्या है। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन फॉर एग्जांपल ये ट्रांसमिटिंग एंटेना है और ये एक रिसीविंग एंटेना है एंड दिस इज द ग्राउंड सरफेस। ये एक ग्राउंड सरफेस है, इज अर्थ ग्राउंड सरफेस। होता क्या है, जब ट्रांसमिटिंग एंटेना इस तरह से सिग्नल को प्रोपेगेट करता है अलोंग द ग्राउंड से अलोंग द ग्राउंड, ये सिग्नल अगर ट्रांसमिट होता है तो इस टाइप के जो प्रोपेगेशन वेव्स होते हैं, प्रोपेगेशन पाथ होता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेगेशन पाथ। इस प्रोपेगेशन पाथ को ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसमिटिंग एंटेना ने सिंपली एक सिग्नल को ट्रांसमिट किया इस टाइप के प्रोपेगेशन में अलोंग द ग्राउंड एंड रिसीवर ने उस सिग्नल को रिसीव किया। सो दिस टाइप ऑफ प्रोपेगेशन पाथ इज कॉल्ड एज ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। अब डेफिनेशन देखते हैं। एंटेना ट्रांसमिट ईएम वेव विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल विच इज प्रोपेगेट अलोंग द ग्राउंड के अलोंग ट्रांसमिट होता है surface along the ground surface. Such propagation path is called as ground wave propagation. इस तरह के जो भी propagation paths होते हैं उन्हें ground wave propagation कहते हैं। अब देखते हैं it is utilized for short range कम्युनिकेशन। ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए क्यों यूटिलाइज होता है ये डिटेल में हम लोग अभी देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रांसमिटिंग एंटेना है और ये एक रिसीविंग एंटेना है, तो सिग्नल इस तरह से अलोंग द ग्राउंड सरफेस ट्रांसमिट हो रहा है। ड्यू टू अलोंग द ग्राउंड सरफेस ये ट्रांसमिट होता है, इसकी वजह से ग्राउंड एक इंड्यूस्ड सिग्नल प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। इस तरह से ये ग्राउंड ने इंड्यूस सिग्नल जनरेट किया क्योंकि ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये ट्रांसमिट हुआ अलोंग द ग्राउंड और ग्राउंड सरफेस की वजह से ये इंड्यूस सिग्नल, इसे इंड्यूस सिग्नल कहते हैं। इंड्यूस सिग्नल, ग्राउंड इंड्यूस सिग्नल जनरेट करता है। और यहां पे हम देख सकते कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, पॉजिटिव, और ये जो इंड्यूस सिग्नल होता है ये निगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव निगेटिव। सो ये जो इंड्यूस सिग्नल होता है ये आउट ऑफ फेज होता है, अपोजिट इन फेज होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये अपोजिट फेज होने की वजह से ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको अपोज करता है, एटीन्यूएट करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये सिग्नल आगे बढ़ता है तो ये इंड्यूस्ड जो सिग्नल होता है वो हमारे ओरिजिनल सिग्नल को, ओरिजिनल ईएम वेव को एटीन्यूएट करते करते आगे बढ़ता है। तो इसकी वजह से जैसा सिग्नल जितना ज्यादा आगे जाएगा उतना ज्यादा एटीन्यूएशन इस सिस्टम में आता है, इस प्रोपेगेशन पाथ में आता है। इसीलिए ये शॉर्ट रेंज एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, सो induced signal, both signals are opposite in phase. Induced wave by ground attenuate signals. Okay, original signal will get more attenuation by ground surface induced signal. Okay, ground surface की वजह से जो भी induced signal जनरेट हुआ वो हमारे ओरिजिनल EM वेव को attenuate करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। इट इज यूज्ड फॉर लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस अप टू 2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी होती है c/λ विच इज वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी वेवलेंथ कम होती है। तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए क्यों यूज होता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। तो फॉर एग्जाम्पल ये हम कंसिडर करते हैं लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी अगर रहती है तो सिग्नल इस तरह से प्रोपेगेट होता है अलोंग द ग्राउंड। और जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स लाइक दिस। ओके,
इस तरह से प्रोपेगेट होता है। अब लो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि ये जो सिग्नल हुआ इंड्यूस सिग्नल जनरेट करता है ग्राउंड सरफेस, और यहां पे इस तरह से इंड्यूस सिग्नल जनरेट होगा। ओके, सो होता क्या है कि ये पॉजिटिव या निगेटिव, यहां पे आप देख सकते हो कि इंड्यूस सिग्नल जो जनरेट हुआ उसका एटीन्यूएशन कम है, मीन्स यहाँ पे कम एटीन्यूएशन होता है। ये लो एटीन्यूएशन प्रोड्यूस करता है ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसी। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव पॉजिटिव बहुत ज्यादा एटीन्यूएशन जनरेट हो रहा है टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है उसको बहुत ज्यादा एटीन्यूएशन हो रहा है, बहुत ज्यादा एटीन्यूएशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी यूज की गई है। ये रीजन होता है, इसलिए हम लोग ये ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। वेवलेंथ इज हाई, अगर लो फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो हाई वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है, लो एटीन्यूएशन जनरेट होता है। फॉर हाई वेवलेंथ क्या होता है, अब ड्यू टू हाई वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ ज्यादा रहेगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर कोई ऑब्स्ट्रैकल आता है अलॉन्ग विथ सरफेस ऑफ अर्थ और सरफेस ऑफ ग्राउंड, तो इजीली हमारा सिग्नल बेंड हो सकता है ड्यू टू हाई वेवलेंथ। हाई वेवलेंथ की वजह से हमारा सिग्नल इजीली, बेंडिंग इज मोर इफिशिएंट, इजीली बेंड हो सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में क्यों शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है और लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए क्यों यूज होता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।